महात्मा गौतम बुद्ध ने जीवन के रहस्यों और कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए साधारण और गहरे उपदेश दिए थे। उनके उपदेश मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं और हमें इस संसार में शांति और संतुलन प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों और अनुयायियों को 5 प्रमुख शिक्षाएं दी जो आज भी जीवन को बदलने की ताकत रखती हैं। ये 5 शिक्षाएं इस प्रकार हैं: दुख का स्रोत और उसका अंत, क्रोध पर नियंत्रण, धैर्य और संयम, विचारों की शक्ति और साधारण जीवन का महत्व। अब हम इन 5 महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से समझते हैं। प्रत्येक के साथ एक उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे ताकि उनकी गहराई समझी जा सके। दुख का स्रोत और उसका अंत। तृष्णा ही दुख का कारण है। बुद्ध ने अपने जीवन में सबसे पहले यही सिखाया कि संसार में हर मनुष्य को दुख का सामना करना पड़ता है। लेकिन दुख का कारण क्या है? उन्होंने बताया कि दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से आसक्ति रखते हैं तब हमें दुख का अनुभव होता है। ये आसक्ति चाहे धन, प्रतिष्ठा या रिश्तों की हो, हर तरह की आसक्ति दुख का कारण बनती है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के माध्यम से समझाया कि दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, परंतु इसका अंत तभी हो सकता है जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त हों। गौतम बुद्ध के समय एक धनी व्यक्ति जिसका नाम आनंद था उनके पास आया। वह अत्यधिक दुखी और चिंतित था क्योंकि वह अपनी संपत्ति और व्यापार में हानि का सामना कर रहा था। वह कहने लगा, गुरुदेव, मैंने अपने पूरे जीवन में खूब धन कमाया, लेकिन अब जब मैं इसे खोने लगा हूं तब मेरे दिल में बेचैनी और निराशा का अनुभव हो रहा है। क्या आप मुझे शांति का कोई उपाय बता सकते हैं? बुद्ध ने उसे समझाया, आनंद, जब तुमने धन कमाने की इच्छा को अपने जीवन का केंद्र बना लिया तब तुमने अपने दुख का बीज बो दिया। धन की तृष्णा ने तुम्हें इस अवस्था में ला दिया है। जो चीजें तुम नहीं पा सकते या खोने से डरते हो वही तुम्हें असली दुख देती है। तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो और देखो कि दुख कैसे धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आनंद ने बुद्ध के शब्दों पर ध्यान दिया और धीरे धीरे अपनी इच्छाओं और संपत्ति से जुड़ी आसक्ति को त्यागना शुरू किया। जैसे जैसे वह अपनी इच्छाओं को छोड़ता गया वैसे वैसे उसने अपने अंदर शांति और संतोष का अनुभव करना शुरू किया। अंततः वह बुद्ध का अनुयायी बन गया और दुख से मुक्त हो गया। दुख का वास्तविक कारण हमारी तृष्णा और आसक्ति है। बुद्ध ने सिखाया कि यदि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और स्वयं को भौतिक चीजों से मुक्त करते हैं तो हम दुख से छुटकारा पा सकते हैं। इच्छाओं का त्याग ही सच्ची शांति और आनंद का मार्ग है। क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध को वश में रखना ही सबसे बड़ी विजय है। बुद्ध की दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा यह थी कि क्रोध आत्मा के लिए विष के समान है। क्रोध न केवल मनुष्य को अंदर से नष्ट करता है बल्कि उसके आसपास के वातावरण और रिश्तों को भी खराब करता है। क्रोध एक ज्वाला की तरह है जो पहले हमारे ही मन को जलाती है। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध का सही उत्तर शांति और करुणा से देना चाहिए। यदि हम क्रोध को स्वीकार नहीं करेंगे तो वह हमें प्रभावित नहीं कर सकता। एक बार बुद्ध के पास एक आदमी आया। वह व्यक्ति बुद्ध से नाराज था और उनका अपमान करने लगा। उसने गुस्से में आकर कई अपशब्द कहे। बुद्ध शांत थे और उन्होंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद वह व्यक्ति चकित होकर बोला, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? मैंने तुम्हें इतनी गालियां दी लेकिन तुमने कुछ भी नहीं कहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति थोड़ा असमंजस में था, फिर बोला, उपहार तो उसी के पास रहेगा जिसने दिया है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारे पास ही रहेगा यदि मैं उसे स्वीकार नहीं करता। उस व्यक्ति को बुद्ध का उत्तर समझ आ गया और उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना शुरू किया। क्रोध को वश में रखना हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी विजय है। यदि हम क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं देते और संयमित रहते हैं तो हम अपने मन और शरीर को शांति प्रदान कर सकते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका करुणा और संयम है। धैर्य और संयम। धैर्य जीवन का सबसे बड़ा गुण है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में धैर्य और संयम का महत्व बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़ी सफलता के लिए धैर्य आवश्यक है। हम कई बार जल्दी सफलता पाना चाहते हैं और अपनी मेहनत का परिणाम तुरंत चाहते हैं, लेकिन जीवन में सब कुछ अपने समय पर होता है।
यदि हम धैर्य रखेंगे और अपनी इच्छाओं को संयमित करेंगे तो हमें अंततः सफलता और शांति प्राप्त होगी। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं कई वर्षों से ध्यान कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठाया और कहा, तुम इस पेड़ को देखो। यह पेड़ एक दिन में नहीं बड़ा हुआ, इसे भी कई वर्ष लगे अपनी जड़ों को मजबूत बनाने में, शाखाओं को फैलाने में और फल देने में। तुम अपनी साधना में धैर्य रखो, समय आने पर तुम भी ज्ञान की प्राप्ति करोगे। शिष्य ने बुद्ध की बात मानी और धैर्यपूर्वक अपनी साधना जारी रखी। धीरे धीरे वह ध्यान में गहराई पाने लगा और अंततः उसने आत्मज्ञान प्राप्त किया। जीवन में धैर्य और संयम का महत्व अपार है। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए समय चाहिए। धैर्य का अभ्यास हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है और अंततः हमें सफलता दिलाता है। विचारों की शक्ति, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि विचारों में अद्वितीय शक्ति होती है। हमारे विचार ही हमारे कर्मों और जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। यदि हमारे विचार सकारात्मक होंगे तो हमारे कर्म और परिणाम भी सकारात्मक होंगे। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा जीवन भी नकारात्मक दिशा में चला जाएगा। इसलिए बुद्ध ने कहा कि अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखना अत्यंत आवश्यक है। एक बार बुद्ध के एक शिष्य को हमेशा नकारात्मक विचार आते थे। वह अपने जीवन में कभी संतुष्ट नहीं रहता था और हमेशा चिंता और उदासी से घिरा रहता था। वह बुद्ध के पास गया और कहा, गुरुदेव, मुझे हर समय बुरे विचार आते हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे एक खेत में ले जाकर कहा, यदि तुम इस खेत में कांटे बोओगे तो क्या उगेंगे? शिष्य ने कहा, कांटे ही उगेंगे। बुद्ध ने कहा, और यदि तुम फूलों के बीज बोओगे तो क्या होगा? शिष्य बोला, फूल खिलेंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही हमारे मन में जो विचार होते हैं वे ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। यदि तुम नकारात्मक विचारों का बीज बोओगे तो तुम्हारे जीवन में दुख और कष्ट ही आएगा। यदि तुम सकारात्मक विचारों का बीज बोओगे तो तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का वास होगा। शिष्य ने बुद्ध की शिक्षा को समझा और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और वह संतुष्ट और खुश रहने लगा। विचारों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। बुद्ध ने सिखाया कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। साधारण जीवन का महत्व। साधारण जीवन में ही सच्चा सुख है। बुद्ध ने सिखाया कि भौतिक सुख सुविधाओं में असली सुख नहीं है। सच्चा सुख और शांति एक साधारण जीवन में होती है, जहां हम अपनी इच्छाओं को सीमित करते हैं और संतोष प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि जितनी अधिक हमारी इच्छाएं होती हैं उतनी ही अधिक समस्याएं भी होती हैं। एक साधारण जीवन जीने से हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। एक धनी व्यापारी जिसका नाम सुदामा था बुद्ध के पास आया। वह कहने लगा, गुरुदेव, मैंने सारा जीवन धन कमाने में बिता दिया, लेकिन अब जब मेरे पास सब कुछ है तो भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। क्या आप मुझे सुख का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुदामा, सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं है। जितनी अधिक चीजें तुम इकट्ठा करोगे उतनी ही अधिक इच्छाएं और परेशानियां तुम्हारे साथ होंगी। यदि तुम वास्तव में सुख पाना चाहते हो तो अपनी आवश्यकताओं को सीमित करो और साधारण जीवन जीना सीखो। सुदामा ने बुद्ध की बात पर ध्यान दिया और अपने जीवन को सरल बनाना शुरू किया। उसने अपनी अत्यधिक संपत्ति और व्यवसाय को छोड़ दिया और एक साधारण जीवन जीने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसे असली सुख और शांति अब मिल रही है। साधारण जीवन जीने में ही सच्चा सुख है। भौतिक वस्तुओं की अति से हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना चाहिए और संतोष का अभ्यास करना चाहिए, तभी हमें असली सुख और शांति प्राप्त होगी। महात्मा गौतम बुद्ध की ये 5 शिक्षाएं हमारे जीवन के हर पहलू को छूती है। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें तो हम न केवल दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि शांति, संतुलन और संतोष भी प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने हमें दिखाया कि दुख, क्रोध, धैर्य, विचार और साधारण जीवन का महत्व समझकर हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं।